दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक तो है मिडिवल ड्रामा, दूसरा है ड्रामा बिफोर शेक्सपियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये दोनों इंग्लिश ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में सीबीएसई कोर्स में है, इंक्लूड है। तो ये दोनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सबके लिए, तो आप वीडियो को देखना, एंड तक देखना। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो करता रहता तो आप सबको हेल्प होगी और मुझे भी आप लोग सपोर्ट की चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मिडिवल ड्रामा को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि मिडिवल ड्रामा है क्या और इंग्लैंड में किस पीरियड को मिडिवल पीरियड बोलना होता है। दोस्तों फिफ्थ सेंचुरी से लेकर लेट 15th सेंचुरी के पीरियड को कहते हैं मिडिवल पीरियड। और ऑब्वियसली बात है, इस पीरियड में जो जिस प्रकार के ड्रामा लिखना होता था उसे कहते हैं मिडिवल ड्रामा। 5th सेंचुरी से लेकर लेट 15th सेंचुरी के पीरियड में बीच में जिस तरह से ड्रामा लिखना होता था उसे कहते हैं मिडिवल ड्रामा इंग्लैंड में। ठीक है। अब दोस्तों ड्रामा का प्रचलन सबसे पहले इंग्लैंड में किया था। अगर हम 5th सेंचुरी के आसपास देखें तो ड्रामा का शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था चर्च के द्वारा। कैथोलिक चर्च का राज था तब, और उन्होंने सबसे पहले दोस्तों ड्रामा का सिस्टम स्टार्ट किया था। वो चर्च के अंदर ड्रामा परफॉर्म करते थे। उनका मोटिव था कि लोगों को बाइबल के बारे में समझाना, बाइबल के ऊपर ज्ञान देना, धर्म को समझाना, क्योंकि लोग बहुत ही एजुकेटेड थे नहीं उस टाइम पे। तो उनका एक सिस्टम था कि ये एक रास्ता है जिसके द्वारा हम बाकी लोगों को बाइबल के बारे में समझा सकते हैं, उनको ज्ञान कर सकते हैं और धर्मों का इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं। उनका दोस्तों जो भी ड्रामा होता था ये बेस होता था बाइबल के ऊपर या फिर धर्म के ऊपर, जैसे कि बोलते हैं मिस्ट्री प्लेस एंड मॉरलिटी प्लेस। मिस्ट्री मॉरलिटी ये दोनों प्लेस बेस हुआ था बाइबल की स्टोरी के ऊपर या फिर सेंट की लाइफ के ऊपर बेस हुआ था। मतलब लोगों को समझाना कि बाइबल की ज्ञान देना और जो सेंट की लाइफ के ऊपर डिस्कस करना कि वो भी होली हो सके, धार्मिक हो सके। ठीक है। तो दोस्तों उनका जो वो जो प्ले करते थे वो प्ले परफॉर्म करते थे चर्च के पादरी। ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता था वो बहुत ही सिंपल होता था कि बाइबल से उठाकर वो परफॉर्म करते थे। तो इस तरह का ड्रामा का एक सिस्टम इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ इनसाइड द चर्च। वो चर्च के अंदर परफॉर्म करते थे और लोग आकर देखते थे, क्योंकि उस टाइम पे एंटरटेनमेंट की कोई सोर्स था नहीं। आज जैसा इंटरनेट है, टीवी, उस टाइम पे कुछ था नहीं। तो लोग ड्रामा को देख कर एंजॉय करते थे, लेकिन वो ड्रामा बेस होता था कम्प्लीटली धर्म के ऊपर बेस हुआ था। ठीक है। तो धीरे धीरे दोस्तों जब लोगों लोगों की संख्या इंक्रीज होने लगी, जब ज़्यादा लोग ड्रामा को देखने के लिए आए, तो इनसाइड द चर्च ड्रामा को परफॉर्म करना पॉसिबल था नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग थे और भीतर इतना जगह था नहीं कि इतने सारे लोगों को वो जगह दे सके। तो अल्टीमेटली क्या है कि चर्च के बाहर आउटसाइड द चर्च उसको ट्रांसफ़र करना पड़ा और प्रमोट करना पड़ा कि अभी जो ड्रामा परफॉर्म होगा वो आउटसाइड द चर्च होगा, क्योंकि चर्च के भीतर ड्रामा परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट जगह है नहीं। तो धीरे धीरे ड्रामा आउटसाइड द चर्च आया। लेकिन दोस्तों जो आउटसाइड द चर्च था, तो लोगों की संख्या तो बढ़ रही थी, लोग तो इंक्रीज हो रहे थे, बहुत सारे लोग ड्रामा को देखने आ रहे थे। तो धीरे धीरे चर्च के बाहर भी जगह कम पड़ने लगी और धीरे धीरे ड्रामा रास्ते में शिफ्ट हो गया। रास्ते के पास जो बड़े बड़े स्पेस था, जो लोगों के बड़े बड़े बंगलो थे, उनमें अभी चर्च के द्वारा प्ले परफॉर्म होता था। ठीक है। तो इस तरह से ड्रामा का स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों जब ये ड्रामा पॉपुलर होने लगा, जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो ये इंग्लैंड के उस टाइम पे जो ट्रेडमैन थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको ये ज्ञान हुआ कि ये बहुत अच्छा बिजनेस हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो अगर हम लोगों की इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके ड्रामा प्ले करें, प्लेस को परफॉर्म करें, तो हम टिकट भी रख सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा मुनाफा या फिर बिजनेस का जरिया भी हो सकता है। दोस्तों क्या है कि ड्रामा को स्टार्ट किया था चर्च से। कैथोलिक चर्च ने ड्रामा को स्टार्ट किया था और पादरी द्वारा परफॉर्म होता था। लेकिन धीरे धीरे ये ड्रामा, जो धार्मिक ड्रामा है, ये धीरे धीरे रिप्लेस होकर एक बिजनेस बन गया। और ट्रेडमैन क्या करते हैं कि एक्टर करते थे, हायर करते थे, और लोगों को जो इंटरेस्ट था उसके ऊपर ड्रामा परफॉर्म होता था और लोग टिकट खरीद के उस ड्रामा को देखते थे। ठीक है। अभी ड्रामा जो स्टार्ट हुआ वो हुआ कि लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर, लोग जो ड्रामा पसंद करते उसके ऊपर ड्रामा परफॉर्म होने लगा। उसे कहते हैं इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड्स का मतलब ये कोई धार्मिक नहीं है, ये लोगों की बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा ड्रामा परफॉर्म होता था और लोगों के इंटरेस्ट के बेस पर जब लोग इसको ये ड्रामा टिकट खरीद कर देखते थे। ठीक है। तो ये एक बिजनेस भी बन गया। तो दोस्तों इस तरह से
ड्रामा धीरे धीरे डेवलप होने लगा। पहले चर्च के अंदर होता था, फिर चर्च के बाहर आया और धीरे धीरे ये ट्रेडमिल के हाथ में जब पड़ा तो ये बहुत बड़ा एक आकार ले लिया और ड्रामा धीरे धीरे डेवलप होने लगा। आप देख सकते हैं पहले धार्मिक ड्रामा प्लेस होता था, परफॉर्म होता था, लेकिन धीरे धीरे जब ट्रेडमिल के हाथ गया, जब ये बिजनेस का जरिए बन गया, तो ड्रामा का सब्जेक्ट ही चेंज हो गया और लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर ड्रामा बनता था। तब कोई एक्ट्रेस थी नहीं दोस्तों। एक्ट्रेस की जो परफॉर्म है वो भी एक्टर करते थे। आजकल जिस तरह से एक्ट्रेस भी थे, उस टाइम पे एक्ट्रेस थी नहीं, क्योंकि लड़कियों को फ्रीडम था नहीं बाहर निकल कर परफॉर्म करने के लिए, तो एक्टर उनकी परफॉर्मेंस करते थे। ठीक है, तो दोस्तों अगर और एक टॉपिक है जो हम बोलते हैं कि ड्रामा बिफोर शेक्सपियर, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ऑनर्स में ये भी एक टॉपिक है। तो अगर ये टॉपिक का मतलब है कि शेक्सपियर के पहले तक किस तरह का ड्रामा का प्रचलन था, तो हम देख सकते हैं कि पहले मिस्ट्री मॉरलिटी प्ले था, उसके बाद इंटरल्यूड्स आया और उसके बाद आया पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के उसके बहुत बाद आया। हम यहाँ पे मिडिवल ड्रामा को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 15 से लेकर 5th सेंचुरी से लेकर लेट 15th सेंचुरी के बीच में इस तरह का ड्रामा का प्रचलन था। और बाद में पुनर्जागरण आया और न्यू क्लासिकल जो टाइप के जो ड्रामा लिखना स्टार्ट हुआ, यूनिवर्सिटी विट्स ने अलग अलग टाइप के ड्रामा लिखना स्टार्ट किया। तब थिएटर भी आया इंग्लैंड में। और जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, जो एजुकेटेड थे पुनर्जागरण से, उन्होंने एंशियंट ग्रीक और रोमान जो ह्यूमनिज्म के ड्रामा था उसको डेवलप किया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले धार्मिक प्ले था मिस्ट्री मॉरलिटी, उसके बाद आया इंटरल्यूड जो ट्रेडमैन बिजनेसमैन के द्वारा परफॉर्म होता था, उसके बाद आया जो पुनर्जागरण के टाइम के जो जो ड्रामा था जो ह्यूमनिज्म के ऊपर बेस्ड था, उसको लिखना होता था इंग्लैंड में, जो लिखते थे यूनिवर्सिटी विट्स। ये पुनर्जागरण के बाद की बात है। ठीक है, मेडिवल ड्रामा दोस्तों इतना ही था कि मिस्ट्री मॉरलिटी इंटरल्यूड्स ये तीनों मेडिवल ड्रामा है। और 5th सेंचुरी से लेकर लेट 15th सेंचुरी तक इस टाइप के ड्रामा इंग्लैंड में परफॉर्म होता था और इसे कहते हैं मेडिवल ड्रामा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतनी आशा करता हूँ आपको समझ में मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं चैप्टर के ऊपर वीडियो भी करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय।